कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का हम विषय लेके आए हैं वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त के अंतिम काल में ग्रहों का योग कैसा रहेगा। यदि 31 अगस्त तक का समय देखा जाए, अगस्त का अंतिम काल, तो आर्थिक दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। बुध का राशि परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। बुध वाणी, धन, व्यापार इत्यादि निर्णायक क्षमता में महत्वपूर्ण प्रभाव डालता दिखाई दे रहा है। इस अवधि में समझदारी के लिए बहुत सावधानी के साथ निर्णय लेने की ज़रूरत है। आपके लिए लाभ के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर अवश्य बनता दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशंस, अकाउंट्स, बैंकिंग, मार्केटिंग, सेल्स, शिक्षा इत्यादि के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं, आईटी के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं, व्यापार के क्षेत्र में जो लोग हैं, उनके लिए विशेष लाभ की संभावना दिखाई देती है। वरिष्ठ अधिकारियों का से बातचीत करते समय अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखने का प्रयास कीजिएगा। बुध अस्त अवस्था में थोड़ी अस्पष्टता दिखाई देती है। व्यापार में नए ग्राहक, नई डील, पुराने संपर्कों से लाभ मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दस्तावेज और अनुबंध में हस्ताक्षर करने से पहले उनको अच्छे से समझ लें, चीज़ों को देख लें, जो आप चाह रहे हैं वो बातें उनके लिए है कि नहीं है। बुध अस्त जब हो तो बुद्धि जो है कई बार ट्यूबलाइट की तरह काम करती है। सही समय पर याद नहीं आती, बाद में याद आता है। बुध के प्रभाव से धन बुद्धि से जुड़े मामलों में थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। रुका हुआ धन वापस लाने के लिए संभावना बनती दिखाई दे रही है। पुराने निवेश से लाभ प्राप्ति की योग बन सकती है। आपकी योग्यता, वाणी, संपर्क के माध्यम से लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। बुध के कुछ उपाय अवश्य लगातार करते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। 24 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में आर्थिक मामलों में सकारात्मक समाचार प्राप्त होने की ग्रहों का योगायोग बनते दिखाई दे रहे हैं। कुछ हानि के योग भी हैं, उसमें सावधान रहें। जल्दबाजी में निवेश ना करें। बिना जांचे परखे किसी आर्थिक स्थिति में भरोसा ना करें, इस बात का ध्यान रखें। भावनाओं में आकर इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग आपको थोड़ा सा टॉर्चर करते दिखाई दे रहे हैं। पैसे खर्च करने में इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान के योग दिखाई देते हैं। ऑनलाइन लेन देन, कागजी कार्रवाई, कम्युनिकेशन जो है, गलत कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ी परेशानी में डाल सकता है। इसलिए हर कार्य को डबल नाक रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। परिवार के लोगों में आपकी बातचीत का थोड़ा गलत अर्थ जाता दिखाई दे रहा है, इसलिए वाणी पर संयम रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। प्रेम और परिवार के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में महत्वपूर्ण चर्चाएं कुछ होती दिखाई दे रही हैं। प्रेम संबंधों में गलतफहमियों को दूर करने का समय बिल्कुल श्रेष्ठ दिखाई देता है। अविवाहित लोगों के लिए कुछ नए बातचीत होने के योग भी आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में ग्रह नक्षत्रों का योग इन दिनों आपके लिए सामान्य रहता दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी पाचन, गला, नींद, मानसिक तनाव इत्यादि थोड़ी सी परेशानियां जो हैं वो थोड़े से परेशान करते दिखाई दे रहे हैं। खान पान का नियम में संयम रखें। बाहर का खाना ना खाएं, इस बात का ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 21 से 31 अगस्त के बीच में विशेष तौर पर कई ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। इस अवधि में आपकी सबसे बड़ी ताकत जो है आपकी बुद्धि और संवादिक क्षमता है। सोच समझकर बोलेंगे तो बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। सही समय पर सही निर्णय लेने से आपके लिए ग्रहों का लाभ मिल सकता है। बुध का राशि परिवर्तन धन, व्यापार, करियर में नए अवसर प्रदान करता दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको शक्ति की आवश्यकता होगी। तो भगवान कृष्ण का हो सके तो पूजन करने का प्रयास करें। गणेश जी का पूजन करने का प्रयास करें, वो आपके लिए वो है देव कृपा से लाभ पहुंचाएगा। लाभ में, व्यापार में, संपर्क में, पुराने लेन देन में, बौद्धिक कार्यों में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। गलतफहमी ना आने दें बीच में। शुभ रंग आपके लिए हरा रहेगा, सफ़ेद रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 5 और 6 रहेंगे। और उपाय के तौर पर भगवान कृष्ण और श्री गणेश का पूजन आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। इस समय यदि मुख्य मंत्र यदि आप नोट कर लें तो आपके लिए रहेगा, बुद्धि से लिया गया निर्णय लाभ देगा, लेकिन जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम परेशानी में फंसा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य आपको करना चाहिए। अगस्त के अंतिम काल में ग्रहों का योग किस प्रकार का कहाँ आपको ले जाता दिखाई दे रहा है, वृषभ राशि वालों को अच्छे समझना चाहिए। दिन पर दिन ग्रहों का परिवर्तन जो होगा वो कहाँ आपके लिए कैसे योग बना रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 अगस्त शुक्रवार का अवसर। सावन के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण ग्रहों का योग आपके लिए बन रहा है। नई हिम्मत, नई शक्ति के साथ ग्रह आपके लिए हर मामले में सपोर्ट करने के लिए एक, जैसे कहा जाता है ना, स्तंभ बनकर आपके लिए तैयार है। बस थोड़ा मन को बल देने की ज़रूरत है।
सब कुछ बल की तरह तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे का जो सपोर्ट है वो कहीं हल्की दिखाई देती है। आपको अपनी सपोर्ट स्वयं लेनी पड़ेगी। इस वक्त बुद्धि का निर्णय सही जा रहा है, सही दिशा में जा रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, कीर्ति योग आपके लिए बना है। आप अपने विचारों को ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो चमत्कार उपस्थित कर सकते हो। महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति का योग आपकी राशि में बना हुआ है। आपके अपनी मेहनत से, आपके अपने विचार से आपके लिए लाभ का योग बन रहा है। इस दिन महालक्ष्मी का पूजन करें। हो सके तो किसी दिव्य मंदिर में जाकर कमल का पुष्प या मखाने भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें। देखिएगा आपके लिए कितना शुभ रोग डबल लाभ देने के लिए रास्ते बनाता तैयार करेगा। 22 तारीख का दिन शनिवार का दिन है। उस दिन दशमी तिथि है। सावन का महीना अंतिम कुछ दिनों में चल रहा है। अब ऐसे में और ग्रह परिवर्तन होने जा रहा है। बुद्ध महाराज भी परिवर्तन की तरफ तेज गति से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और ये बुद्ध का ये परिवर्तन यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए आप विशेष तौर पर ऐसा योग बनाता दिखाई दे रहा है कि आपकी बुद्धि से दूसरों को कष्ट होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। यानी आप अपनी रास्ते चलते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा यदि आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का प्रयास किया तो आपकी बुद्धि के जाल से सामने वाले को निकलना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन एक समस्या भी है इसमें, बुद्ध में थोड़ी शक्ति कम दिखाई देती है, क्योंकि बुद्ध अस्त अवस्था में राशि परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से जितनी ताकत से आप लड़ते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से पीछे में, कहीं ना कहीं सपोर्ट में लैक होता दिखाई दे रहा है। तो किसी भी कदम को उठाते वक्त आने वाले 15-20 दिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पीछे जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं कहीं वो भाग तो नहीं जाएंगे, आपको बलि का बकरा तो नहीं बना देंगे। आप अकेले वैसे 100 के बराबर हैं। इस प्रकार ऐसे ग्रहों का योग बन रहा है। सूर्य के साथ बुद्ध का योग, बुद्धादित्य योग बनकर तैयार है। लेकिन बुद्ध जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस वक्त कमज़ोर भी होता दिखाई दे रहा है। तो उसको आपको थोड़ा सा ताकत देने की ज़रूरत है। बुद्ध को ताकत देने के लिए आपको कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। हो सके तो आपके लिए अच्छा रहेगा तुलसी का पूजन। तुलसी के पेड़ के पास जाकर आप आने वाले, जब तक बुद्ध यहाँ चल रहे हैं 20-25 दिन, तब एक दिया शाम के समय तुलसी के पेड़ पे अवश्य जला दीजिए। भगवती तुलसी की प्रदक्षिणा कर ले, भगवती तुलसी का पूजन कर ले। शाम को टाइम नहीं है तो सुबह ही जला दें, कोई दिक्कत नहीं। सुबह भी चलाने में मना नहीं है। शाम को विशेष तौर पर यदि जलाया जाए तो बहुत कल्याणकारी योग बनता है। लेकिन कई लोग ऑफिस जाते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं, तो सुबह ही ये उपाय यदि आप कर लें, तुलसी के पेड़ पर एक दिया जलाकर रख दें। लेकिन सूर्योदय के आसपास ये उपाय करने का प्रयास कीजिए तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ योग बनकर ग्रह बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का उपाय बन रहा है वो आपके लिए जो है परिवार को साथ जोड़ने का प्रयास करें। परिवार जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तितर बितर चलता दिखाई दे रहा है। आपके लिए ग्रहों का योग स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। तो घर के बाहर का भोजन इन दिनों कम करने का प्रयास करें, देख के भोजन करने का प्रयास करें और बेकार की बहस में ना फंसे। परिवार के साथ, मित्रों के साथ अनर्गल बात, कई बार क्या होती है छोटी सी बात ही बहस में बन जाती है। बुद्ध जब अस्त होता है तो बुद्धि का बल्ब थोड़ा धीरे धीरे चलता है और बुद्धि का बल्ब, हमने कुछ और कहा था, सामने वाले ने समझा कुछ और, इसी असमझ की स्थिति में कहीं ना कहीं बवाल ना बन जाए। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इसके लिए एक उपाय हम बताएं आपको, जरूर कर लीजिएगा, बहुत लाभ देगा। जब तक यहाँ बुद्ध सूर्य के साथ अस्त अवस्था में चल रहे हैं, केसर का या हल्दी का टीका माथे पर लगा लिया कीजिए। ये क्या ज्ञान का उदय करने का प्रयास करेगा। ये उपाय आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा। बुद्ध का जो ये परिवर्तन सूर्य के साथ होने का योग बना रहा है, इसमें बुद्ध अस्त अवस्था में है, जैसा आपने अभी जाना। अब अस्त अवस्था में बुद्ध को थोड़ी शक्ति की आवश्यकता है। बुद्ध के उपाय देखिए, बुद्ध जो है ना बड़ा युवा ग्रह माना जाता है और ज्योतिष के दृष्टिकोण से बुद्ध को, जो कुमार अवस्था में ग्रह है, इसको ऐसा कहा जाता है कि थाली का बैंगन है, कभी इधर कभी उधर, लेफ्ट और राइट स्थिति में फंसा रहता है। और ऐसे में बुद्ध को शक्ति देने के लिए, बुद्ध में बड़ी विचित्र स्थिति होती है। यदि कुंडली में कोई अच्छा ग्रह कर रहा है तो अच्छे ग्रह की तरफ पलट जाएगा, और कोई अशुभ ग्रह का प्रभाव हो रहा है तो अशुभ ग्रह का कुछ ना कुछ योग बनाकर तैयार कर देगा। ऐसे में बुद्ध को शक्ति देने के लिए कुछ खास उपाय हमको इस समय में करने की आवश्यकता है। यदि बुद्ध को उन शक्ति देने के लिए कुछ खास उपाय आप लगातार करते रहेंगे तो सत्य माने भगवान की कृपा से आपके लिए बुद्ध का सूर्य के साथ जो अद्भुत योग बनकर तैयार हो रहा है वो कई गुना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। बुद्ध आदित्य योग बहुत ही
शुभ माना जाता है सूर्य का बुध के साथ जुड़ना। और ऐसे में बुध जो है ये उच्चाभिलाषी भी होने जा रहा है। जहां जिस राशि में पहुंच गया है बुध, उसकी अगली राशि में जाके बुध उच्च के हो जाते हैं। और जब उच्च के हो जाते हैं तो एक बात में सब शुद्ध रूप से करें, उच्च अभिलाषी। उच्च अभिलाषी कौन होता है? उच्च का होने वाला हो, यानी युवराज। युवराज कौन है? बुध युवराज ही माने जाते हैं ना। तो ऐसे में स्थिति समझे कि युवराज जो है वो राजा से ज्यादा शक्ति संपन्न होता है, क्योंकि नया राजा बनने वाला है। कोई व्यक्ति मंत्री बनने वाला हो, उसकी खबर पहले एक दिन पहले आ गई हो कि 2-4 दिन पहले कि आने वाले 5 दिन बाद ये व्यक्ति मंत्री बनने जा रहा है, तो फिर क्या होगा? अरे सब लोग जो जाने वाला है उसके पीछे नहीं लगेंगे, जो बना हुआ है उसके पीछे नहीं लगेंगे। नए जो बनने जा रहे हैं उनके लिए उनकी पूछ हर जगह बढ़ जाएगी। तो यही स्थिति बुध की बनी हुई है। क्षीण अवस्था में अस्त है, लेकिन युवराज यानी उच्च के होने जा रहे हैं, बहुत शक्ति संपन्न हुए जा रहे हैं। ऐसे में थोड़ी सी बुध को यदि आपने शक्ति दे दी तो बहुत बढ़िया काम ये बुध महाराज आपके लिए कर सकते हैं। बुध को शक्ति देने का तरीका, गाय को हरा चारा डालें। गाय को हरा चारा इत्यादि जो हो सकता है वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार से डाल दीजिए। पालक डाल दीजिए, पालक का दान कर दीजिए। पालक लिया बाजार से और 5 रुपए का 10 रुपए का रास्ते में गऊ दिखाई दे गई, उसको कहीं खिला दीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत सारे लोग, कई बार हमारे जब ये गाय वाले उपाय हम बताते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से, बहुत सारे लोग अपने प्रश्नों को लेकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजते हैं कि महाराज हम तो ऐसी जगह रहते हैं कि शहरों में गाय दिखाई नहीं देती, गाय चलने अलाउड नहीं है, विदेश में जो लोग हैं उनको लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। तो उसका उपाय कर सकते हैं। बहुत सारी गौशालाएँ हैं, वहाँ बोल दीजिए आपके नाम से डाल देंगे, वो दिलवा देंगे। नहीं है तो और काम करने का प्रयास करें। और भी बहुत सारे उपाय हैं जो बुध की शक्ति को बढ़ाने के लिए आप उनका उपयोग कर सकते हैं। एक उपाय हम आपको सब बहुत श्रेष्ठ रूप से उपाय है, तो आप उसको करने का प्रयास कीजिए। भगवान शंकर का या तो बिल्वपत्र से बिल्वपत्र डालें भगवान शंकर पर, या विजया, जो विशेष तौर पर जिसको कहा जाता है कि भंग के रस से, श्रावण का महीना चल रहा है, भगवान के ऊपर ये विजया रस से यदि भगवान शंकर का अभिषेक किया जाए, वो भी बड़ा कल्याणकारी योग बनाता है। बुद्ध के मंत्र का जप करें, ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय नमः। ये मंत्र बहुत श्रेष्ठ मंत्र है और ये बहुत चमत्कारिक लाभ देने के योग बनाता है, कष्टों को दूर करने के योग बनाता है। और एक काम और कर सकते हैं, बहुत सारे उपाय शास्त्र में वर्णित है, उन सब का उपयोग करके आप बुद्ध को शक्ति देने का अद्भुत रूप से कार्य कर सकते हैं। एक बुद्ध का जो उपाय बताया गया है, भगवान गणेश का पूजन। भगवान गणेश का ओम गंगणाधिपतये नमः, भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करना, ये बुद्ध को अद्भुत रूप से शक्ति देने का सुंदर कार्य करता है। भगवान गणेश का यदि पूजन किया जाए, क्योंकि बुद्ध जो है व्यवसायिक बुद्धि का मालिक है, भगवान गणेश का संबंध बहुत सुंदर रूप से उनके साथ रहता है। तो बुधवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर में जाकर उनको दूर्वा के अंकुर, घास, दूर्वा के अंकुर जो है वो ऊपर से तोड़ लें, जो 3 से हल्की सी निकल रही होती है देसी दूर्वा, उसको तोड़कर ओम गंगणाधिपतये नमः भगवान गणेश को इसको अर्पित करने का प्रयास कीजिए। ये सुंदर उपाय है, इसके द्वारा बुध ग्रह को अद्भुत रूप से शक्ति प्राप्त होगी। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनको यदि आप कर लें तो सही रूप से आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बन सकता है। एक और उपाय बता दें, वाणी का थुथलापन। वाणी के द्वारा जितने गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, बुध उतना नेगेटिव हो जाता है। और बुध का संबंध विशेष तौर पे इससे रहता ही है, तो बुध का विशेष तौर पर ध्यान रखें। बहनों की इज्जत, बहनों को कुछ गिफ्ट। जब बुध कमजोर चल रहा हो तो एक बात ध्यान रखना कि बहनों का जितना सम्मान होगा, कुछ ना कुछ बहनों को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाएगा, बहनों का आशीर्वाद लेने का प्रयास किया जाएगा, बहनों का, बुआओं का, इन सब का आशीर्वाद लेने का प्रयास किया जाएगा। तो उससे ये बुध की शक्ति सुंदर रूप से विद्यमान हो जाती है। किसी की कुंडली में देखना हो कि बुध ताकत में है कि कुंडली में नहीं है, देख लीजिएगा बहनें हैं कि नहीं दूर दूर परिवार में, तो बुध कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में होगा। तो ऐसे में बुध को शक्ति देने के लिए इस समय में इस बुध को ये उपाय यदि आप कर लें, तो ये बुध का सूर्य के साथ योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से कैसे आपको लाभ देगा वो हमने आपको बताया अभी। 23 तारीख रविवार का अवसर वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का, नक्षत्रों का योग जो बनकर तैयार हो रहा है, दुविधा में डालता दिखाई दे रहा है। हाना की स्थिति में, कहीं ना कहीं उपापहो की स्थिति में दिखाई देते हैं ग्रहों का योग। थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करने का प्रयास कीजिए। इस समय मन जो है प्राप्त भी करना चाहता है, चीज़ें हाथ से छूटती भी दिखाई दे रही हैं। कई बार क्या होता है कि स्थिति जो होती है ना, पूरी आश्वस्त नहीं होती, दुविधा चलती दिखाई दे रही है। इस वक्त ग्रहों की स्थिति आपके मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं दुविधा उत्पन्न करती दिखाई दे रही है।
कहूँ कि ना कहूँ, करूँ कि ना करूँ, जाऊँ कि ना जाऊँ, पता नहीं कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, ये दुविधा। अरे कदम बढ़ाने का प्रयास करें, कदम पीछे मत हटाओ। बाकी समस्त ग्रह आपके लिए कहीं ना कहीं बड़े अच्छे योग बनाकर बैठे हुए हैं। भगवान का ध्यान करो। पवित्र एकादशी है, इस दिन एकादशी के दिन आश्वस्तता मन में आनी चाहिए। भगवान का व्रत करने का प्रयास करें। पवित्र एकादशी शास्त्र के अनुसार से वो एकादशी है कि जो असंभव को भी संभव करके दिखा दे। कहा जाता है कि इस दिन रेशमी एक धागे के द्वारा या जो कुशा के द्वारा पवित्री धारण कर कर जो उसमें 27 गांठें लगाकर 27 बार या 108 बार या 51 बार जितनी गांठें लगाओ उतनी बार भगवान विष्णु के मंत्र का जप करो और अगले दिन सुबह उस पवित्री को भगवान विष्णु को अर्पित कर दो। तो ऐसे में करने से सत्यनिष्ठता बढ़ती है, कर्तव्य परायणता बढ़ती है और साथ साथ भगवान के प्रति समर्पण भाव बढ़ता है। भगवान की कृपा से अनिष्ट को दूर करने के योग भी बन जाते हैं। पवित्र एकादशी एक ऐसा अद्भुत दिन है जिस दिन सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, उस दिन पवित्र एकादशी का योग बन जाता है। स्मार्थों के अनुसार से तो शुद्ध रूप से इस बार जो एकादशी है वो 23 तारीख की रविवार के दिन ही बन रही है, लेकिन वैष्णवों ने अगले दिन एकादशी को माना है इस बार क्योंकि वो द्वादशी में एकादशी मानते हैं। लेकिन इस बार ग्रह गणना के अनुसार से देखें तो सूर्य उदय से पहले सोमवार को एकादशी मिल ही नहीं रही। लेकिन यदि भारत से आगे की तरफ चलेंगे तो वहाँ जाकर, यानी अगर आप अमेरिका की तरफ जाएंगे या आगे की तरफ जाएंगे और ज़्यादा मिडिल ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ एकादशी कई जगहों पर सूर्य उदय के बाद हल्की सी आती दिखाई देगी। लेकिन भारत के पंचांग के अनुसार से भारत से पहले वाले जितने भी क्षेत्र हैं उसमें संपूर्ण भारत में एकादशी जो है वो जो 24 तारीख को है ही नहीं। सुबह करीब 4:10 पर एकादशी जो है वो सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी अगले दिन। तो जो एकादशी है वो 23 तारीख की ही विद्यमान है। पवित्र एकादशी एक बहुत सुंदर तिथि मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन पवित्रा के द्वारा जो चाहे रेशम की बनी हो, चाहे किसी सुंदर रूप से औषधि की बनी हो, कुशा की बनी हो, और इन सब को धारण करने से और उसको समर्पित कर देना चाहिए भगवान को, तो भगवान की सुंदर जो है आशीर्वाद प्राप्त करने के योग बन जाते हैं भगवान की कृपा से उस पवित्रा को धारण कर कर। आज की तारीख में रेशम की जैसे राखी बनाई जाती है उसी प्रकार से कुशा की पवित्री धारण कर कर पूजन करते वक्त बहुत सारी पवित्रियों का प्रयोग किया जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार से जो पवित्रा एकादशी एक बहुत सुंदर पर्व माना जाता है। शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस समय सावन की शुक्ल पक्ष की एकादशी भगवान विष्णु का स्तवन करने के लिए इस दिन निराहार रहकर व्रत करें और अगले दिन उस पवित्री को जो आप अंगूठी के रूप में कुशा के द्वारा जो बनाई जाती है उसको धारण कर कर उसमें गांठें लगाएं। 27 गांठें, 51 गांठें, 108 गांठें लगाकर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करने का प्रयास करें। और उसके अगले दिन जब व्रत का पारायण हो, व्रत समाप्त हो, तो उस भगवान विष्णु का पूजन करके षोडशोपचार पूजन कर कर जो पुरुष सूक्त के मंत्रों का जप करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते हुए उस पवित्री को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। और फिर ब्राह्मण भोजन इत्यादि कराकर कहा जाता है कि ऐसे में जो जो जीवन में कष्ट चल रहे हो उससे निवृत्ति का सुंदर सुयोग बन जाता है। 24 तारीख सोमवार का अवसर, सावन का अंतिम सोमवार आ गया है। अभी कुछ दिन पहले सावन शुरू हुआ था और अब सावन का अंतिम सोमवार भी आ गया है। ग्रह नक्षत्रों की चाल भी तेज गति से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। इस समय में ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो इस वक्त कई प्रकार के सुख देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। इस वक्त बुद्धि जो है बहुत तेज गति से आपके लिए धर्मयुक्त कार्य करती दिखाई दे रही है। बस आपको सीधी गति में थोड़ा ध्यान रखते हुए आगे करना है, विचारों की दुविधा में नहीं फंसना है। कई बार क्या होता है कि हमारे जो पहले विचार आ रहे हैं उसमें हम चीज़ पकड़ने का प्रयास करें। जिन चीज़ों से आपको सीधा सीधा सिद्धांत बताएं तो जिन चीज़ों से लाभ है उसकी तरफ चलें और जहाँ कहीं खर्चे बढ़ रहे हैं तो वहाँ हट जाएं कहीं ना कहीं। तो इसलिए इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त आपको सही मार्ग को, स्वार्थ के मार्ग को पकड़ने की आवश्यकता है। विचार कई आएंगे। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहयोग ऐसे बन रहे हैं कि बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए यदि प्रयास करोगे तो वो भी सफलता की तरफ जाते दिखाई देंगे। बैंक बैलेंस भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस वक्त मन की दुविधा को त्यागने का आपको प्रयास करना चाहिए और भगवान शंकर वो तत्व है जो समस्त दुविधाओं को त्याग देते हैं। दुविधा मन में इसलिए होती है कि हमारा आगे आने वाला समय कहीं हमको ये कष्ट ना हो जाए। छोड़ दो,
रात गई बात गई, बीच छोड़ने का प्रयास करो, समर्पित भाव से कार्य करने का प्रयास करो, भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जो आज मैं कार्य कर रहा हूँ, भगवान उसका प्रसाद आपकी कृपा से प्राप्त हो, यही हो, आपकी कृपा बनी रहे, जो होगा वो आपके द्वारा ही होगा। जब भगवान की इच्छा से ही समस्त कार्य होते हैं तो फिर हम नेगेटिव सोचने का प्रयास क्यों करें। सावन का चौथा सोमवार है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन दुग्धाभिषेक भगवान का अवश्य करने का प्रयास कीजिए। और हमारे यहाँ विवेकानंद आश्रम में भी बहुत विशाल कार्यक्रम पूरे सावन के दिनों में चलता रहा है, तो सावन के सोमवार पे भी यदि आप चाहें तो आप भी सम्मिलित हो सकते हैं। 24 तारीख को सावन का अंतिम सोमवार है और इस पूरे के पूरे सावन के महीने में हमने विवेकानंद योगाश्रम में भगवान शंकर के बड़ा विशाल शिवलिंग है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, उसमें उस पर भगवान का सुंदर पूजन रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा सुंदर रूप से नित्यपति पूरे के पूरे सावन के महीनों में रुद्राभिषेक रहा है। और इस सावन के अंतिम सोमवार पर भी पूरा विशाल रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसमें भगवान शंकर का दूध से, दही से, घी से, गंगा जल से, जलाभिषेक, तेल से, भस्माभिषेक और अनेक औषधियों के द्वारा जो जो शास्त्र में वर्णित है उन सब के द्वारा भगवान शंकर का सुंदर स्तवन रुद्राभिषेक के रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों से किया जाता है। और शास्त्र में वर्णित है कि जो बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान शंकर का रुद्राभिषेक इस सावन के दौरान करते हैं और विशेष तौर पर सावन के सोमवार पर करते हैं, भगवान उनके समस्त कष्ट हरने के सुंदर सुयोग बनाते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के सुंदर सुयोग बनते हैं। तो आप भी इस सावन के अंतिम सोमवार पर आइए, हमारे साथ बैठकर रुद्राभिषेक करें, भगवान का स्तवन करें। और यदि आप अपना स्थान आरक्षित करना चाहते हैं तो हमारे इन दिए हुए नंबर्स पर संपर्क साध सकते हैं। 25 तारीख की ग्रह गणना मंगलवार की बहुत शुभ दिखाई देती है। इस दिन द्वादशी एक थोड़ी वृद्धि की तरफ गई है, त्रयोदशी के साथ विराजमान हो गई है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ चले गए और चंद्रमा ने जिस प्रकार से परिवर्तन कर आपकी राशि में गजकेसरी योग का निर्माण किया है वो बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। वो बंद रास्तों को खोलने का योग बनाता दिखाई दे रहा है, सही रास्ते से लाभ होने के रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। गलत रास्ते पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई तगड़म लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त आपकी राशि में ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है जो आपको यश, नाम, कीर्ति सब देने के योग बहुत सुंदर रूप से बनाने के लिए ग्रहों की स्थिति को बड़ी शुभ आपके लिए बनाता दिखाई दे रहा है। मंगल थोड़े कमज़ोर जरूर चल रहे हैं, मंगल इन दिनों नीचाभिलाषी होकर आगे चलते दिखाई दे रहे हैं, तो उसके कारण से थोड़ा से कदम बढ़ाने में आपको अवश्य कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आती दिखाई दे रही है। तो इसलिए अपने कदमों पे ध्यान दो, प्रयास करने पे ध्यान दो। प्रयास यदि कर लोगे तो धर्मयुक्त कार्य से आपके लिए कहीं ना कहीं स्थिति बहुत शुभ होती दिखाई देगी। इस दिन आपको मंगला गौरी का विशेष तौर पर पूजन करना चाहिए। देखिए, आपकी राशि में इस वक्त भगवती गौरी का पूजन करना वैसे ही बहुत शुभ दिखाई देता है। तो आने वाले कुछ मंगल पर एक काम और करने का प्रयास करें। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको अपने ग्रहों को थोड़ी ताकत देने की ज़रूरत है। हर मंगलवार पर मंगला गौरी का विशेष पूजन करने का प्रयास कीजिए। हनुमान जी के साथ में मंगला गौरी का जी का पूजन यदि आप करें तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत शुभ योग आपके लिए आगे आने वाले समय में लाभ देने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई देंगे। और शास्त्रों में इसके ऊपर अनेक कथाएं वर्णित हैं, वो भी समझ लीजिए। सावन के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मंगलवार बहुत महत्वपूर्ण होता है और 25 तारीख को अंतिम मंगलवार पड़ रहा है भगवान शंकर का स्तवन करने के लिए। सावन का मंगलवार कहा जाता है कि जीवन में हम सब सुख प्राप्त करने के लिए, मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ललायित रहते हैं। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भविष्य पुराण के अंदर एक बहुत दिव्य विधि लिखी है। कहा जाता है कि संसार में अपने जीवन में सुख प्राप्त, संतान सुख प्राप्त करने के लिए बहुत सब लोग ललायित रहते हैं कि संतान सुख प्राप्त हो, संतान सुखमय हो, जीवन कष्ट से निवृत्ति की तरफ जाए। तो कहा जाता है मंगला गौरी जी का पूजन करना चाहिए। विवाह के उपरांत यदि शास्त्र के दृष्टिकोण से पहले 5 वर्ष तक सावन के पूरे जो मंगल पड़ते हैं, सावन के जितने मंगल पड़े, उस दिन जो पति पत्नी है यदि श्रद्धा के अनुसार से, विश्वास के अनुसार से भगवान मंगला गौरी जी का व्रत करते हुए भगवान का अभिषेक यदि करें, दही के द्वारा भगवान का सुंदर अभिषेक करें, तो कहा जाता है कि घर की समस्त समृद्धि प्राप्ति करने के सुंदर योग बन जाते हैं। जिन लोगों के जीवन में ऋण छूट ही नहीं रहा है, ऋण से निवृत्ति प्राप्त हो ही नहीं रही, एक ऋण तड़ता है, दूसरा ऋण कहीं ना कहीं परेशान करने के योग जीवन में बनाता रहता है, तो इस मंगलवार के दिन, सावन के मंगलवार के दिन हमको प्रयास करना चाहिए कि भगवान के सुंदर
पाठ को करें, ऋणमोचन स्तोत्र का पाठ करते हुए भगवान का सुंदर अभिषेक करें और इसी संकल्प को लेकर इच्छू रस से दही के साथ भगवान का यदि अभिषेक करने का प्रयास करें तो भगवान की कृपा से ऐसा सुंदर सुयोग बनता है। देखिए, संसार में जो कार्य होने वो संसार के अनुसार से होने। भगवान कोई निकल कर आपको चेक साइन करके नहीं दे देंगे या कोई ऐसा धन की पोटली पकड़ा नहीं देंगे, लेकिन दिव्य योग ऐसा बन सकता है कि सही दिशा, जिस दिशा में हमको लाभ होना है। आमतौर पे क्या होता है कि हम जाना नॉर्थ की तरफ है, हम कहीं ना कहीं किसी और दिशा की तरफ निकल जाते हैं। यानी हमारे जीवन में यदि शुभ हमको एक क्षेत्र से प्राप्त होना है, लेकिन हम उस दिशा में, उस द्वार पर पहुंच ही नहीं पाते हैं, वो व्यक्ति संपर्क ही नहीं कर पा सकते हैं। जब भगवान से प्रार्थना कर जाती है तो भाग्य कहीं ना कहीं हमारे द्वार को आके स्वयं खटखटाता है। ये हमने स्वयं देखा, बहुत बार देखा कि भाग्य कैसे जागता है। भाग्य ऐसे नहीं है कि भगवान त्रिशूल लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे और कोई बैग आगे पकड़ा देंगे आपको, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी बनेगी कि कहीं ना कहीं से घूमते हुए आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे, ऐसे योग बन जाएंगे, कहीं जो आपके लिए कहीं शुभ योग हो वहां पर आपको पहुंचा दिया जाएगा, उनसे संपर्क करा दिया जाएगा, चीज़ें सही दिशा में आपके लिए चलने लगेंगी, विचार सही होने लगेंगे। यही देव कृपा का प्रभाव है, इसी को देव कृपा के अनुसार से समझा जा सकता है। तो यानी आप इस बात को समझें कि ये जो मंगला गौरी का व्रत है घर की समस्त प्रकार की समृद्धि को ठीक करने वाला है। तो ऐसे में इस अंतिम मंगलवार पर भगवान शंकर का महावती गौरी के साथ व्रत रखते हुए, मंगला गौरी जी का ध्यान करते हुए, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इन मंत्रों का स्तवन करते हुए भगवान का सुंदर अभिषेक करें। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ भी करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन काफ़ी बड़े कार्यक्रम रहते हैं, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए जो नीचे फ़ोन नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं। 26 तारीख बुधवार का अवसर त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन की एक ऐसी चाल चलती दिखाई दे रही है जो आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। शुक्र महाराज आपकी बुद्धि में विराजमान है, लेकिन कमज़ोर स्थिति में चल रहे हैं और ये कमज़ोर स्थिति में चलकर बुद्धि में जो युक्ति का तरीके होते हैं वो सही समय पर आपको लाभ नहीं दे पाते हैं। लेकिन अब मंगल जो है वो चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करके आ गए, जो शुक्र जो है चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं, जो मंगल का नक्षत्र है और जिसके कारण से आपकी राशि में अब ग्रहों की स्थिति थोड़ी तक जो है डिप्लोमेसी के साथ कार्य करने में लाभ देने की योग बनाती दिखाई दे रही है। पहले जो विचार आपके मनोमस्तिष्क में सही रूप से आपको लाभ देने के लिए नहीं आ रहे थे, अब वो स्थिति काफ़ी बदलती दिखाई दे रही है। मंगल की दृष्टि कहें जो है वो शुक्र पर पड़ भी गई है और शुक्र भी मंगल के नक्षत्र में चलते दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बड़ी अनुकूल बनती दिखाई दे रही। साथ में गजकेसरी योग भी बना हुआ है, तो आपको सही रास्ते पर अपने कदमों को तेज गति से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, तो वो आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। हयग्रीव जयंती है इस दिन, भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें। ओम नमो नारायणाय, भगवान के विष्णु के मंदिर में जाकर, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर माखन मिश्री का उन्हें भोग लगाना आपके लिए बहुत बहुत शुभ रहेगा। 27 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। सत्य व्रत इसी दिन के, बहुत सारे लोग बार बार प्रश्न करते हैं कि जी सत्य व्रत कब है, पूर्णिमा किस दिन पड़ेगी। तो चतुर्दशी के साथ में इस दिन पूर्णिमा का योग है, तो सत्य व्रत इसी दिन रहेगा। ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही है। इस वक्त कदम पीछे हटाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे जिसमें भी चलने का प्रयास कर रहे हो, जिसमें भी 4 कदम चलोगे तो 4 बार लाभ, 5 बार चलोगे तो 5 कदम चलोगे तो 5 स्थितियां आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो इस वक्त तो जितना चलोगे उतना धर्मयुक्त कार्य से कहीं ना कहीं स्थितियां अपने आप ऑटो मोड में समय चलता दिखाई दे रहा है आपके लिए। बस आपको समर्पित भाव से सही राह को पकड़ने की ज़रूरत है, किसी भी प्रकार से किसी का अहित ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर। सबसे बड़ा जो सुख है ना वो है लोगों की सेवा करने में, उसका भी ध्यान रखें। तो आपके द्वारा किसी का नुकसान ना हो, लेकिन आपके ग्रह इस वक्त ऐसे चलते दिखाई दे रहे हैं कि कई लोग आपके कारण से थोड़े परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सरल बनने का प्रयास कीजिए और उनकी दुआएं लेने का प्रयास करें, किसी की बद्दुआ ना लो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सत्यव्रत इस दिन करना सबसे श्रेयकर दिखाई देता है। भगवान सत्यनारायण का पूजन ओम नमो नारायणाय पूरे परिवार के साथ बैठकर यदि शुभ तिथि में भगवान चंद्रमा का दर्शन करते हुए सत्यनारायण व्रत करेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत सुंदर कल्याण का योग बनता दिखाई दे रहा है इस वक्त। 28 तारीख का अवसर शुक्रवार का दिन, पूर्णिमा तिथि विद्यमान है, रक्षाबंधन का सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। और यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रहों का योग कहीं ना कहीं आपके संपर्कों से चीज़ें अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं लाभ जो आपके लिए बहुत शुभ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आपकी राशि में बृहस्पति का ग्रह समझ लीजिए, सूर्य की युति समझ लीजिए, कहीं ना कहीं बहुत सुंदर स्थिति आपके लिए उत्पन्न करती दिखाई दे रहे हैं।
इस समय आप इन शुभ ग्रहों का लाभ लेने का पूर्ण प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। परिवार को एक रखने का प्रयास करेंगे, बहनों के साथ संबंधों को ठीक रखने का प्रयास करेंगे, परिवार के साथ मिल बैठने का प्रयास कीजिएगा तो बहुत आपके लिए ग्रहों का शुभ रहेगा। बुध सूर्य के साथ कहीं ना कहीं अस्त अवस्था में चल रहे हैं और ये अस्त अवस्था में चलते हुए बुध महाराज जो हैं वो क्या होता है, बुद्धि का बल्ब को थोड़ा ढीला कर देते हैं, विचार सही समय पर काम नहीं करते हैं और आपके लिए सुख का योग जो बनने जा रहा है उस समय सबका शुभ आशीर्वाद चाहिए। तो बहनों का सम्मान करने का प्रयास कीजिए, बहनों के लिए शुभ आशीर्वाद देने का प्रयास करें, परिवार को शुभ रखने का प्रयास करें, बहनें भाइयों के साथ संबंधों को ठीक रखने का प्रयास कीजिए। क्या करें, इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत शुभ रहेगा कि आप किसी बहन को यदि गिफ्ट देना चाहते हैं, क्या दें, सुगंधित इत्र का, सुगंधित सामग्री का कुछ ना कुछ गिफ्ट करना, सुगंधित चीज़ों को कहीं ना कहीं गिफ्ट में देना, ये आपके लिए बहुत शुभ दिखाई दे रहा है। तो इस समय इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए कल्याणकारी योग बनने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। श्रावणी का पर्व भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रावणी हो गया, रक्षाबंधन हो गया, गायत्री जयंती भी इसी दिन होती है और कहा जाता है कि जीवन में हमारी बहुत सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए श्रावणी पर्व जो है बड़ा कल्याणकारी योग बनाता है। आजकल केवल रक्षाबंधन के रूप में इस दिवस को केवल मना के छोड़ दिया जाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में इस दिन जनेऊ से परिवर्तन करने से लेकर बहुत सारे और भी कार्य भारतीय संस्कृति में किया जाता है। रक्षा सूत्र जो ये आपको हाथ में राखी बांधने की परंपरा है, ये तो बहुत काल बाद, ये तो इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। बहुत सारे लोगों ने केवल हुमायूं के साथ कुर्मावती की कथा के साथ जोड़कर इस कथा को केवल भाईचारे के साथ संदेश जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा औचित्य दिखाई नहीं देता। शास्त्र में अनेक प्रमाण हैं। कहा जाता है कि द्रौपदी जब वहाँ पर द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, उस समय भगवान कृष्ण ने जब अपना चक्र चलाया और उस चक्र ने वापस आके भगवान के स्थान दिया, तब भगवान की उंगली में चोट लग गई थी। तो द्रौपदी ने अपने वस्त्र को फाड़कर भगवान की उस उंगली पर रक्त से जो निकल रहा था उसको बांधने का काम किया था। शिशुपाल का जब भगवान ने वध किया तो उस समय भगवान के हाथ पर आघात हो गया था, रक्त की जो था रक्त निकलने लगा था। तो द्रौपदी उठी और भगवान के हाथ में वो अपने वस्त्र का एक टुकड़ा लेकर बांध दिया। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे लिए मैं ऐसे समय में इस एक एक धागे का ऋण से निवृत्त होने का योग बनाऊंगा। जब धृतराष्ट्र के उस हस्तिनापुर के उस राज्यसभा में द्रौपदी का अपमान किया गया तो भगवान ने उस वस्त्र का अवतार लेकर उस प्रकार से, जैसे भगवान ने द्रौपदी की रक्षा के लिए जब चीरहरण का प्रयास किया गया तब उस ऋण से निवृत्ति का योग बना। ये राखी की वास्तविक कथा भारतीय संस्कृति के अनुसार से शास्त्र में बताई गई है, लेकिन इसको तो किसी और रूप में आज की तारीख में हमारी मॉडर्न किताबों में जोड़ दिया गया है। लेकिन इससे पहले भी और भी बहुत सारे सुंदर उदाहरण उपस्थित शास्त्र में किए गए हैं। कहा जाता है कि जैन बद्धो बलि राजा, जो मंत्र है इस दिन बांधा जाता है, जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन त्वाम प्रतिबदनामि रक्षे माचल माचल। भगवान भगवती लक्ष्मी इसी रक्षाबंधन के पर्व के दिन भगवान विष्णु को महाराजा बलि के यहाँ से, महाराज बलि जब जिस प्रकार भगवान के जब आशीर्वाद लिया, कहा जाता है कि जब वामन देव के रूप में भगवान अवतरित हुए और महाराज बलि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे इंद्रासन प्राप्त करने के लिए, अंतिम यज्ञ उनका चल रहा था, तो 3 पग भूमि उन्होंने मांगी भगवान वामन देव ने भगवान महाराज बलि से। तो 3 पग में उन्होंने पूरी धरा, पूरा संपूर्ण सब चीज़ों को नाप लिया। 2 पग में ही नाप लिया था, एक में तो उसका पूरा राज्य नाप लिया, पृथ्वी नाप ली, दूसरे में समस्त तीनों लोकों को नाप लिया, तीसरा पग उन्होंने कहा कहाँ रखूं, तुम्हारा वचन तो आधा हो जाएगा। जो बड़ा स्वरूप भगवान ने बनाया था, संपूर्ण पृथ्वी में, संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल भगवान ही भगवान दिखाई दे रहे थे, उनके पग ही सब जगह पहुंच गए थे। तब महाराज बलि ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना शीश उनके चरणों में रखा कि अभी तो आपने मेरे राज्य पर और मेरे विजय हुए जीते हुए राज्य पर ही विजय प्राप्त करी, मेरी समृद्धि पर ही 2 पग रखे हैं, तीसरा अभी आपने मेरे शरीर पर विजय प्राप्त नहीं करी। तब उन्होंने भगवान से कहा कि आप मेरे सिर पर तीसरा पग रख दीजिए, मैं भी आपका हो जाऊं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, तीसरा पग उन्होंने महाराज बलि के सिर पे रखा। तब कहा जाता है कि
भगवान ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगा तो महाराज बलि को उन्होंने, उससे पहले कहा जाता है कि शास्त्र के दृष्टिकोण से उन्होंने जो पाताल लोक था वहाँ का राज्य दे दिया था कि अब क्योंकि तीनों राज्य जो है, तीनों सब बाकी सब जो लोग हैं वो तो भगवान के, पृथ्वी लोक और स्वर्ग आदि लोक जो थे वो तो भगवान को वो जो अपने 2 पग में नाप चुके थे। तो पाताल लोक में जाके राज्य करने को उनको अमरता का वरदान प्राप्त हो गया कि हमारे यहाँ जो शास्त्र में मंत्र आया है अष्ट चिरंजीवी का, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण, तो महाराज बलि उस दिन से अमर हो गए भगवान के आशीर्वाद से और पाताल में जाके राज्य करने लगे। तब उन्होंने एक आशीर्वाद भगवान से मांगा कि मैं जब भी सुबह प्रातः उठूं तो आपके दर्शन सबसे पहले करूं। तो कहा जाता है भगवान विष्णु उस दिन से महाराजा बलि के द्वारपाल बन गए। द्वारपाल बन गए तो वहाँ क्षीर सागर के अंदर भगवती महालक्ष्मी के साथ वो विराज सकते नहीं थे। तब कहा जाता है महालक्ष्मी ने जाकर महाराज बलि को रक्षा सूत्र बांधा, राखी बांधी और उसके स्वरूप में उसके जब बहन जो है भाई को कुछ रक्षा सूत्र बांधती है तो भाई कुछ देने की परंपरा है। तो महाराज बलि ने पूछा भगवती आपको क्या दूं? तब भगवती वरदान स्वरूप उस जो रिटर्न गिफ्ट जिसको कहा जाता है उस रूप में भगवान को वापस मांग लाई। तो जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला, जिसको बांधने से महाराज बलि ने भगवान के ऋण से भी मुक्त हो गए महाराज भगवान। तो ऐसे में इस सुंदर पर्व को हमने उस कथा के साथ तो जोड़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, लेकिन आज किताबों में जिस पिछले 60-70 सालों में हमको केवल कूर्मावती और हुमायूं की कहानी सुनाकर ये कुछ और ही कथा बना दी गई और लोकाचार के तौर पे इस त्यौहार को बना दिया गया। अनादिकाल से इस शास्त्र में हमारे शास्त्रों में इस त्यौहार का वर्णन है। तो आप इस रूप को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। और एक और कथा शास्त्र में मिलती है, उसको हम सुंदर रूप से आपके समक्ष रखें कि जिसमें जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला कि महा इंद्र जो थे एक बार युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर रहे थे। 12 वर्ष से देवासुर संग्राम के अंदर उनका युद्ध चल रहा था। तो कहा जाता है कि महाराज बृहस्पति ने देव ऋषि बृहस्पति ने उस समय देवताओं के समक्ष उपस्थित होकर इंद्राणी से कहा कि तुम व्रत करो, यज्ञ करो और वहाँ से रक्षा तैयार करो और उस रक्षा सूत्र को सिद्ध कर कर महाराज इंद्र को बांधो। ये रक्षा सूत्र इंद्राणी ने इंद्र को बांधी और उसके प्रताप से इंद्र जो थे वो युद्ध में विजय हुए। देवासुर संग्राम के अंदर इंद्र विजय को प्राप्त किए। यदि आपके जीवन में मुकदमे चल रहे हैं, कष्ट चल रहा है, लगातार कोई विजय प्राप्त नहीं हो रही है, तो षोडशोपचार पूजन से सिद्ध करी हुई ये रक्षा आपको बांधनी चाहिए। मुकदमों में विजय प्राप्त करने के लिए, जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए इस रक्षाबंधन के अवसर पर सुंदर सिद्ध करी हुई ये रक्षा को बांधने का आप प्रयास करें। देखिएगा विजय युग बनने के योग बनेंगे, कष्ट निवृत्ति का कहीं ना कहीं योग बनेगा। 29 तारीख ग्रहों नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि देखें, शनिवार का अवसर है, भाद्रपद मास आरंभ हो रहा है। प्रतिपदा तिथि के साथ भाद्रपद बिना किसी स्थिति के क्षय हुए नव मास आरंभ होता दिखाई दे रहा है। ग्रह परिवर्तन की तरफ तेज गति से चल रहे हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि में यदि देखा जाए तो कई अच्छे योगों को सामने लाता दिखाई देगा। ग्रह नेगेटिव बिल्कुल नहीं है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस समय केवल अपने विचारों को सही दिशा में आपको चलाने की ज़रूरत है। सही दिशा में सोचा गया कदम, सही दिशा में आगे बढ़ाया गया कदम आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। जिद पे ना अड़े। शनि इन दिनों आपकी राशि में जहाँ चल रहा है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं कई मामलों में थोड़ा फंसी बनाता दिखाई दे रहा है आपको, तो थोड़ा फंसनेस की जो स्थिति है उसको थोड़ा ठीक करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। शाम थोड़ी सी आपको अपने आप को बैलेंस करनी पड़ेगी, गलत लोगों की संगत में बिल्कुल ना बैठे। शनिवार का अवसर है, ऐसे में शनि को मनाने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से अवश्य भगवान थोड़ा तिल का दान, काली चीज़ों का दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। 29 तारीख को अगस्त जो है वो उदय हो रहा है। तुलसी बाबा ने लिखा है उदित अगस्त पंथ जल शोषा। और हमारी राशि के ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस दिन जो है वो भाद्रपद का जो महीना जब आरंभ के साथ में ये अगस्त जो तारा उदय हो जाता है तो वर्षा ऋतु का प्रकोप जो है वो कहीं उत्तर भारत में धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। जल जो है बरसता है लेकिन बह जाता है, लेकिन रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति में इसको कहा जाता है अगस्त तारा उदय हो गया है। अगस्त तारा उदय होने के बाद से रास्ते धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाते हैं और
जो यात्राएं हैं धीरे धीरे आरंभ हो जाए। चतुर्मास तो जाके समाप्त होगा देवउठनी एकादशी के आसपास, लेकिन उससे पहले अगस्त तारा उदय होने के कारण से आवश्यक यात्राएं धीरे धीरे शुरू होने की तरफ चली जाती है। शनिवार का सुंदर अवसर पड़ रहा है और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन का योग चल रहा है, शनि महाराज इन दिनों बड़ी विचित्र स्थिति में चलते दिखाई दे रहे हैं, उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में भाद्रपद मास में सुंदर रूप से भगवान शंकर का तेलाभिषेक किसी भी रूप में किया जाए तो वो समस्त कष्टों को दूर करने के, शनि को ठीक करने के कहीं ना कहीं उपाय अवश्य बनाते। तिल के तेल को ही तेल कहते हैं, सरसों के तेल को सार्पिश कहा जाता है। तो तिल के तेल के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करने से इस भाद्रपद की प्रतिपदा के दिन शनिवार जब पड़ रहा है तो ऐसे शुभ योग में तिल के तेल का उपयोग करते हुए भगवान का अभिषेक करने का प्रयास कीजिए, कष्ट निवृत्ति का सुंदर योग बनेगा। 30 तारीख के दिन यदि वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग देखा जाए तो रविवार के दिन कैसे बन रहे हैं वो समझ लीजिए। रविवार का दिवस है, द्वितीया तिथि विद्यमान है भाद्रपद मास की, और ऐसे में ग्रहों ने जो योग आपके लिए बनाया है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा बन रहा है कि गलत लोगों की संगत परेशान कर सकती है। सही लोगों की संगत में रहने का प्रयास करें। जो गलत लोगों की संगत में कहीं ना कहीं बैठोगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं जाल बुनता दिखाई देगा। गलत लोग कहीं ना कहीं फंसाने के लिए आपके लिए कुछ योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, उनसे दूर रहें। जो पहले भी डस चुके हैं वो आगे भी डसने का कहीं ना कहीं कार्य कर सकते हैं, इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। ये जो योग है इस वक्त गलत जाल में बुद्धि जो है फंसती दिखाई दे रही है। इस समय आपको अपनी बुद्धि को थोड़ा बल देने की ज़रूरत है। रविवार का अवसर है, सूर्य के साथ बैठे हुए बुध कहीं ना कहीं क्षीण अवस्था में चल रहे हैं, तो भगवान सूर्य को जल दीजिए, गायत्री का पाठ कीजिए, किसी देवस्थल में जाकर कुछ पूजन वगैरह करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गुस्से को कंट्रोल करने का प्रयास करें। ग्रहों का योगायोग इस वक्त संपूर्ण रूप से एक ही बात दिखाई देता है कि छोटी छोटी बातों में कई बार अंदर बैठे हुए मन में पारा कई बार पार कर जाता है। उस पारे को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए। ये सूर्य का उपाय ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वक्त 31 तारीख का दिन सोमवार, तृतीया तिथि विद्यमान है, ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। दिन में जो किया गया प्रयास है कहीं शाम को थोड़ा परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य पर ग्रहों का योग थोड़ा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। इस समय जो भी बुद्धि से कार्य कर रहे हैं इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें कि आपके लिए जन सेवा पहले होनी चाहिए। घर वालों के साथ अपने संबंधों को ठीक रखने का प्रयास करें। अपने घर वालों का, अपने मित्रों का पहले सोचने का प्रयास कीजिए। बाहर वालों के साथ संबंध ठीक बाद में कर लीजिएगा, पहले घर वालों की खुशी ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। कजली तृतीया है ये। इस दिन कहा जाता है कि भगवान के आशीर्वाद से समस्त कार्य ठीक हो जाते हैं। भगवती के मंदिर में जाकर आप इस समय में लाल वस्त्र भगवती की दुर्गा को अर्पित करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए भाग्य को उदय करने के योग अच्छे बनेंगे। सावन के सुंदर अवसर पर ज्योतिष की ग्रह गणना आपने समझी। हर रोज ग्रहों का परिवर्तन जिस प्रकार से होता है वो कुछ ना कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, कुछ ना कुछ परिवर्तनों का योग बनाता है और उन परिवर्तनों का प्रभाव जीवन में पड़ता है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन। और उन्हीं प्रभावों को यदि हम अपने कर्मानुसार उसको समझने का प्रयास करें, उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करें तो हम अपने जीवन में समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण कर सकते हैं। देखिए एक बात समझें, शास्त्रों में वर्णित है बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है और फिर पता नहीं कितने कितने जन्मों के पश्चाताप के बाद, कितने कितने कर्मों के अनुसार से शुभ कर्म करने के बाद हम इस जन्म को प्राप्त करते हैं। लेकिन उसमें आकर भी यदि हर क्षण को हम व्यर्थ गवाते चले जा रहे हैं तो फिर हम वास्तविक मनुष्य जन्म का महत्व ही गवाते चले जा रहे हैं। एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक जो भी जीवन में घड़ी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी मुश्किल से आदमी को पूरा मिलाकर कितने दिन जीने को मिलता है। भारतीय संस्कृति में जीवित शरदाम शबा की बात की जाती है। 100 वर्ष परिपूर्ण मान ली जाए। यदि 100 वर्ष की गणना देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा 36,000 दिन व्यक्ति जीवन जीता है और उसमें से हम कितने दिन व्यर्थ निकाल देते हैं, कितना कहीं फालतू की बातों में निकाल देते हैं। तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी हम कहीं ना कहीं अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं। हम इस जीवन के वास्तविक लक्ष्य को समझें और समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें। ज्योतिष विज्ञान का सृजन इसीलिए शास्त्रों के अनुसार से किया गया है मुख्य, जिससे लोग अपने समय को पहचान सके, समय के अनुसार से जो कष्ट है उसका निवारण करने का मार्ग पहले ही निकाल सकें।
इसलिए भारतीय ज्योतिष विज्ञान को अध्यात्म विज्ञान के साथ जोड़ा गया। हमारा पंचांग, हमारे पौराणिक कथाएं जितने भी हैं वो हमारा इतिहास है, वो टेस्टिमनीज हैं, वो वास्तविक तौर पर उसको हमें रहस्य समझना चाहिए। आमतौर पे ज्योतिष की जो गणनाएं हैं वो प्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं से आपको अवगत करा देती हैं, लेकिन उस भार से कैसे बचे जो हमारे कर्म के अनुसार से हमारे साथ जुड़ जाता है। शास्त्र कहता है अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और ज्योतिष का जो जन्मपत्री है, जो काल गणना है, वो जो लेखा जोखा खाका है, बैलेंस शीट है, वो आपके जन्म के साथ जो बंध के आती है वो ये दिखाती है कि आप पूर्व जन्म में किस जन्म में क्या कुछ करके आए हैं और उसके अनुसार कर्म अनुसार आपको आने वाले समय में क्या कुछ प्राप्त होने के योग बनने वाले हैं और उसमें आप परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। अभी सावन का सुंदर महीना चल रहा है, भगवान की अनन्य श्रद्धा के साथ उनका रुद्राभिषेक, जो भी पूजन पाठन यदि हम करें श्रद्धा के अनुसार से, सत्य माने एक से एक विचित्र घटनाएं जीवन में घटती हैं। उन कर्मों के प्रयास से, उन कर्मों के अभ्यास से, उन शास्त्र के अनुसार से, उन विधियों का पालन कर कर हम अपने दुष्कर्मों को पुण्य कर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भावी वेद सके त्रिपुरारी और टेस्टिमनीज के तौर पर पौराणिक जितनी कथाएं हैं वो शास्त्र में वर्णित है। ये शास्त्र में जो पुराणम के अंदर जो कथाएं आती हैं, लोग तथाकथित तौर पर उसका उपहास आज की तारीख में बहुत सारे लोग उड़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन कथाओं के माध्यम से उन व्रतों का, उन विधानों का जो वर्णन शास्त्रों में मिलता है, हमको उसके रहस्य में जाना चाहिए। केवल कथा सुनने से तो विश्वास जागेगा, लेकिन विश्वास जाकर उस व्रत को करने से तब जाके पुण्यों का उदय होगा। हम तो केवल कथा, सत्यनारायण की कथा सुनने बैठते हैं, केवल सत्यनारायण की कथा सुन ली केवल, और उसके बाद तो उसमें किया ही नहीं। अब रक्षाबंधन का पर्व इतने सुंदर रूप से अभी आया, और रक्षाबंधन के पर्व पर क्या किया था इंद्राणी ने, किस प्रकार से 12 वर्ष से लगातार युद्ध चल रहा था, 12 वर्ष से लगातार युद्ध चल रहा था और उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकल रहा था। तब बृहस्पति देव उपस्थित हुए, इंद्राणी से कहा इस युद्ध को समाप्त करने के लिए, इंद्र को विजय दिलवाने के लिए आप रक्षा सूत्र सिद्ध करें। और पूरे विधान से उस रक्षा सूत्र को सिद्ध कर कर इंद्राणी ने अपने संकल्प के द्वारा उस रक्षा सूत्र को इंद्र को बांधा। ये सत्य संकल्प शास्त्र के अंदर जो कथा वर्णित मिलती है उसमें कोई भविष्य पुराण के अंदर इस वर्णन को साफ साफ कहा गया है, ये घटना को साफ साफ वहां वर्णित किया गया है। और उसके बांधने के प्रभाव से असुरों पर देवताओं ने विजय प्राप्त करी। आज की तारीख में हम केवल बहन की रक्षा के लिए रक्षाबंधन को बांधकर छोड़ देते हैं, लेकिन ये रक्षा सूत्र को मंत्र से सिद्ध कर कर, पूर्ण विधि का पालन कर कर आमतौर पर इसको बांधा जाता था पूरे वर्ष की में रक्षा के लिए। जीवन में मुकदमे चल रहे हैं, अनेक के बाद एक के बाद शांत नहीं हो रहे हैं और वर्षों हो गए हैं हमारे जीवन में उस कष्ट को चलते हुए। यदि पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत करते हुए, पूर्ण पंचोपचार षोडशोपचार पूजन कर कर उस रक्षा सूत्र को भगवान के मंत्रों से सिद्ध कर कर जातक के हाथ में बांध दिया जाए तो सत्य माने वो रक्षा भी होती है, विजय के योग बनते हैं। ये शास्त्र पुराणों में जो वर्णित है गलत नहीं है। तो इसको पूरी तरह से ये रक्षा सूत्र हुआ। अब रक्षा सूत्र में लोग केवल गणना करके आज की तारीख में कोई चांदी की बांध रहा है, कोई बड़े से बड़ी महंगी चीज बांध रहा है, लेकिन उसमें मंत्र तक नहीं है। मंत्र तो क्या है, जेन बद्धो बली राजा दानविंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। तो इस प्रकार से ये जो शुद्ध रूप से, इससे पहले इसको सिद्ध करें, व्रत करें। आमतौर पे धारण करते वक्त आज की तारीख में जो बहनें भाई को बांधती हैं कि जल नहीं पीना है, केवल इतने से करने से कुछ हो जाएगा क्या? उससे पहले पूजा पाठ कर कर उसको सिद्ध करके, वो तो सामने ही प्लास्टिक से खोल कर निकाल कर और फिर धागा बांध दिया जाता है। धागा रक्षा सूत्र नहीं है। और तो और आज की तारीख में राखी आ गई है, राखी के नाम से चाइना से बनी हुई चीजें। लेकिन शास्त्र में जो वर्णित तरीके हैं रक्षा सूत्र को बांधने से, पुराने व्यवस्था में आज भी बहुत सारे चलते हैं। ब्राह्मण अपने यजमानों को पूरे वर्ष के लिए, राजाओं को, बड़े लोगों को कष्ट से निवारण करने के लिए, जीवन में समस्याओं को दूर करने के लिए उस मंत्र से सिद्ध कर कर उस रेशमी धागे को, जिसके अंदर
केसर हो, सुपारी हो, दूर्वा हो, सिंदूर हो, अक्षत हो, इन 5 चीजों का समाविष्ट कर कर उसके साथ में बांध कर वो रक्षा बांधी जाती है, तब जाकर वो कल्याण का योग बनता है। लेकिन अब केवल परंपरा रह गई, लेकिन वो मंत्र का जो चमत्कार था, पूजा विधि का जो चमत्कार था, वो धीरे धीरे लोग, क्योंकि विश्वास नहीं है, पद्धति नहीं है, तो इसलिए उस पद्धति को सही से समझ के करने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल। आज मंदिर में जाते हैं, पंडित जी से कहते हैं रक्षा बांध दीजिए, लेकिन रक्षा बांधने के बाद क्या होता है? रक्षा बांधने के बाद आप शौच गए, शौच जाने के बाद किसी के सूतक काल में भी चले गए, तो वो सूतक जो बंधा हुआ धागा है वो तो निस्तेज हो गया, वो तो निस्तेज हो गया। अब सूतक वाली जगह में जाकर शौच के अपवित्र हाथों से आप उसी को आपने धो लिया, उसको धारण कर लिया, तो फिर वो पूजा पाठ वाली चीजें, इसी प्रकार से अंगूठी इत्यादि भी जो आपने धारण कर रखी है, नित्य शौच इत्यादि में जाकर अंगूठी उतरती नहीं किसी की, और फिर वो उसी से अशुद्ध हो जाती है। अब मंत्र से सिद्ध करी हुई कोई अंगूठी होगी, कोई सूतु होगा, तो फिर वो कहाँ पवित्रता का कार्य कर पाएगा? इसका पूरा विधान शास्त्र में वर्णित है, पवित्रता के साथ चलता है, और सूतक का ध्यान करते हुए, अपवित्रता से बचते हुए, तब इन पूजा पाठों की चीज़ों को यदि उपयोग करने का प्रयास करेंगे तो फिर वो चमत्कार वास्तविक तौर पर दिखाने का सुंदर सुयोग बनाती है। तो इस रक्षाबंधन इत्यादि जितने पर्व हैं, इन सब के अंदर जो जो चीज़ वर्णित है, तो आप उनका शुद्ध रूप से कार्य करने का प्रयास करें। जीवन में अनेक समस्याओं को दूर करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय समय समय पर शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित है, उन पर आवश्यकता है सही से शोध करने की। हमने बहुत सारे कार्य इस समय में विवेकानंद योगाश्रम में लगातार इस चैनल के माध्यम से भी आपको अवगत कराते रहते हैं, और बहुत सारी पुस्तकें इन सब चीज़ों में आश्रम की द्वार की तरफ से प्रकाशित की गई है। वो समय समय पर आपको हम दिखाते भी रहते हैं, बहुत सारे मुद्रा विज्ञान पर, बहुत सारे और विषयों पर, जैसे ये क्या, क्यों, कैसे और कब, और इसके साथ ही चमत्कारी योग मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं, ये हम आपको कई बार मुद्राओं के माध्यम से बताते हैं। जैसे कान में दर्द है, ये शून्य मुद्रा 3 मिनट करके तो देखिए, कान में होने वाली जो यहाँ तक की जो आवाज़ भी है, टेनाइटिस जैसे रोग भी इस मुद्रा के अभ्यास से ठीक हो जाते हैं। हृदय रोग के लिए ये मृत संजीवनी मुद्रा, किसी को नींद नहीं आती, इंसोम्निया है, स्ट्रेस है, बहुत सारी बीमारी, उसके लिए ज्ञान मुद्रा। ये छोटी छोटी मुद्राओं का अभ्यास यदि आप नित्यपति करें तो इसके ऊपर भी बहुत सारी पुस्तकें बहुत समय से प्रकाशित आश्रम से की जा रही हैं। सपने आते हैं आपको, सपनों के बारे में लोग इतना भयग्रस्त हो जाते हैं कि पता नहीं सपनों में देख लिया तो क्या उसका प्रभाव होगा। कई तो ऐसे फोन आते हैं कि दिन में साहब ऐसा जलता हुआ देख लिया, ऐसा कुछ और देख लिया। दिन में सपनों का क्या औचित्य भी है कोई? तो उसके लिए उन समस्त प्रश्नों का निवारण करने के लिए किस स्वप्न का क्या प्रभाव होगा, उस दुष्स्वप्न को दूर करने के लिए किस प्रकार से कार्य किया जाए, तो क्या कहते हैं सपने, ऐसी पुस्तक का प्रकाशन आश्रम की तरफ से किया गया है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी करीब 50 की किताब पुस्तकें आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं। पूरा हॉस्पिटल है जो योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। नित्यपति आश्रम पे 8 घंटे यज्ञ चलता है। भगवान की कृपा से आप सब लोग उसमें कई कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार को सुबह वाले कार्यक्रम में, मंगलवार को शाम को सुंदरकांड के अंदर, और नित्यपति विभिन्न कार्यक्रमों में जो जो समय समय पर चलते हैं उसका निमंत्रण हम आपको देते ही रहते हैं। तो वास्तविक तौर पर हमारे शास्त्रों की वैज्ञानिक विधियों को समझने का प्रयास करें। अब महामृत्युंजय मंत्र के बारे में ऐसी भ्रांति पूरे संसार में हो गई है। बहुत सारे लोगों से पूछो, आप लोग जन्मपत्री दिखाते हैं, कई बार हम पूछ लेते हैं भैया कौन से मंत्र का जप कर रहे हो, तो कोई बताता है महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, कई कहते हैं सुनाओ। तो जब वो सुनाते हैं तो वो कोई भी मंत्र जिस प्रकार से बोल दिया जाता है, अशुद्ध कैसे करेगा काम? मंत्र वास्तविक तौर पर तभी कार्य करेगा जब उसका शुद्ध उच्चारण हो। आमतौर पे जो महामृत्युंजय मंत्र के नाम पर त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इसी को कह के सुना देते, बोले महामृत्युंजय मंत्र हो गया है। ये मृत्युंजय मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये यजुर्वेद के संहिता के अंतर्गत आया मंत्र है। इसका जो महामृत्युंजय है वो वशिष्ठ जी के द्वारा बनाया गया है। फिर वो कैसे कार्य करेंगे? गायत्री मंत्र तक तो लोग अशुद्ध उच्चारण करते हैं। मंत्र का उच्चारण, जिह्वा का व्यापार जब तक शुद्ध नहीं होगा, सही नहीं होगा, विधि का पालन नहीं होगा, तब तक ये मंत्र अपना चमत्कार कैसे दिखाएंगे? कोशिशें करें, इन समस्त विधियों को सही से समझें और पवित्रता का ध्यान रखें। जो हमारे शास्त्र में वर्णित चीज़ें हैं कहीं कपूल कल्पित नहीं है, कहीं अतिशयोक्ति नहीं बताई गई है, लेकिन यदि पूर्ण विधि का पालन किया जाए तभी वो कार्य करके दिखा सकते हैं, नहीं तो वो कार्य नहीं होगा।